नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ किया है। सीएम योगी ने जहां जीपीओ पार्क में प्रदर्शनी देखी, वहीं सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का चेहरा बदला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री होने के साथ साथ दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेताओं में से आते हैं और आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन कर रही है। पखवाड़े की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्म दिवस है। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने पावन जन्मदिन पर देशवासियों को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के जिस अभियान के साथ जोड़ा है, उस अभियान का शुभारंभ आज हम लोगों ने लखनऊ में, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभियान स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से महिला संबंधी जो विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उन सब के अभियान को पूरे प्रदेश भर में एक साथ 20,324 शिविरों के माध्यम से यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित हैं, जिनमें रक्त की जांच, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की जांच, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया की जांच, उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए ट्यूबरक्लोसिस की जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल एवं परामर्श, बच्चों के टीकाकरण के अलावा विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का यह पखवाड़ा कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है। और यह न केवल स्वस्थ नारी की जांच से जुड़ा हुआ अभियान है, बल्कि परामर्श से जुड़ा हुआ अभियान है, बल्कि उनके निःशुल्क उपचार का अभियान इसके साथ ही इस 15 दिन के विशेष अभियान के साथ जुड़ रहा है। जहां एक ओर यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर की 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आज यह कार्यक्रम नारी जागरूकता के अभियान के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इस अभियान को जोड़ने का कार्यक्रम किया गया है। इसके माध्यम से आज युवा शक्ति के द्वारा पेशेवर रक्तदाताओं को हतोत्साहित करने और रक्तदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 507 स्थानों पर रक्तदान शिविर के भी बृहद आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह फर्रुखाबाद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल के सभागार में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा है। साथ ही रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से उनके जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित ये किया जा रहा ब्लड डोनेशन शिविर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य प्रणाली, उनकी छवि की वजह से भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर यानी आज से शुरू होकर के अगले 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। आज प्रथम दिवस पर हम बधाई देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनके 75 साल आज आयु के पूरे हो रहे हैं। हम लोग कामना करते हैं, सभी पार्टियां देश के कामना करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरह स्वस्थ सानंद रह करके, दीर्घ आयु रह करके हमारे देश को विश्व का अग्रिम पंक्ति का देश बनाने में, विकसित भारत बनाने में, विश्व गुरु बनाने में, एक आर्थिक सामरिक रूप से सबसे ताकतवर देश बनाने में अपनी मंशा के अनुरूप 2047 को विकसित भारत बनाने का संकल्प उनकी अगुवाई पूरा हो सके, ये शुभकामना देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस है। जिस तरह से उन्होंने अपना तन मन देकर हमारे देश को आगे बढ़ाया है, तो हम
अपना रक्त देकर उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं। तो हमारे युवा यहाँ स्वेच्छा से अपनी खुशी से इकट्ठा हुए दे रहे हैं रक्त, जिन्हें जरूरत हो वो उसका उपयोग रक्तदान महादान इस भावना से। फतेहपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पर्व के तहत यह मनाया जा रहा है। दरअसल अटल बिहारी पार्क में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं, नीतियां और सरकार की उपलब्धियों को बताया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को लेकर सेवा पखवाड़े के तौर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह मनाया जा रहा है, जिसके तहत सूचना विभाग की तरफ से अटल बिहारी पार्क में एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्घाटन प्रभारी मंत्री अजीत पाल सिंह ने किया है। देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। उसी के प्रदेश में और जिले में आज मैं जिला मुख्यालय फतेहपुर में बड़े हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज हम लोग वहाँ पर गए तो उसी में उद्घाटन किया गया। उसे नरेंद्र मोदी जी के बचपन से अब तक जो भी उन्होंने कार्य किया सब उसे दर्शाया गया। निश्चित तौर पर अगर हम उसको देखेंगे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और दूर तक इसको सोच। और वहीं एक दिवसीय दौरे पर प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा अमेठी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। साथ ही जिला अस्पताल पहुंचकर महिला सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम और रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक शक्तिशाली भारत, समृद्धशाली भारत और स्वस्थ भारत। उसी के क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं, किसान कल्याणकारी योजनाएं, युवा और महिला कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ देश को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जो गरीब कल्याण योजनाएं पूछ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प किया है, तो मैं सभी अमेठी वासियों सहित सभी प्रदेशवासियों से ये अपील करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश कोशिश पर भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जिस भी रूप में हम लोग सहयोग कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, उसको हमको सबको मिलकर करना चाहिए। चाहे वो स्वच्छता के लिए हम लोग लगे या पर्यावरण के संबंध में वृक्षारोपण के लगे या हर जरूरतमंद को सरकार की योजनाएं पहुंचाकर सबको मिलकर भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर कन्नौज में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर हॉस्पिटल में आयोजित इस रक्तदान शिविर में मंत्री असीम अरुण, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे हैं। इस दौरान जिला अस्पताल में ब्लड सेंटर का उद्घाटन भी किया गया। बधाइयों में भी बड़े धूमधाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस ये मनाया जा रहा है, जिसके तहत जिला अस्पताल का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहां पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, प्रभारी मंत्री गुलाब देवी और साथ ही सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता समेत जिले के तमाम नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और प्रभारी मंत्री ने केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन ये मनाया है। इस मौके पर जिला अस्पताल के सीएमएस समेत अस्पताल कर्मचारी भी मौजूद रहे। और वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद सीएचसी में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहां पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता, जिला अध्यक्ष रेणुका सचान और पूर्व विधायक निर्मला शंखवाड़ ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारे संवाददाता विशाल सिंह की रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जहां पर आज भाजपा प्रदेश महामंत्री विधान परिषद सदस्य अनूप जी कानपुर देहात आए, उनसे बात करेंगे। सर, आज कानपुर देहात आप आए हैं, किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर आज भगवान विश्वकर्मा जी की जन्म जयंती है और साथ ही साथ भगवान विश्वकर्मा तो सृष्टि के निर्माता हैं, प्रथम निर्माता हैं, लेकिन वर्तमान जो नया भारत है उस नए भारत के भी एक निर्माता के रूप में या सृजनकर्ता के रूप में एक व्यक्तित्व उभर रहा है।
उनका भी आज जन्मदिन है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन आज है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत सहजता के साथ और सेवा परमो धर्मः इस मूल मंत्र को लेकर के काम करते हैं और उन्होंने अपने प्रत्येक कार्यकर्ता से, देश भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को उन्होंने आग्रह किया है कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर कोई धूम धड़क्का और कोई इस प्रकार का प्रदर्शनकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप कोई सेवा कार्य करें, सेवा कार्य जिससे जनता का हित हो सके, जनता की सेवा में हम कुछ कदम चल सके, ऐसी प्रेरणा उन्होंने दी है। और उसी प्रेरणा को लेकर के आज 17 सितंबर से लेकर के बीच में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती और उसके बाद 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती, इस पूरे पखवाड़े में 15 दिन हम लोग एक सेवा पखवाड़ा के तौर पर कार्यक्रम करेंगे। आज ये उसकी शुरुआत थी। आज हमने पहले स्वच्छता का अभियान चलाया, फिर अभी हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का सशक्त नारी और स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार जो अभी उन्होंने आज अभियान शुरू किया है, उसका हम लोगों ने उनका उद्बोधन सुना, लाइव उद्बोधन देखा। कुछ ऐसे ही आकर के जो अपने मरीज थे उनसे मिल करके उनको फल वितरण करने का काम किया है। अभी हम लोग इसके बाद और भी रक्तदान का कार्यक्रम है जिला केंद्र पर हमारे युवा मोर्चे के द्वारा, वहां भी हम सब लोग जाने वाले हैं। हमारे साथ अनूप गुप्ता जी थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि सशक्त स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार के तहत जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। रसूलाबाद, कानपुर देहात। और जहां पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 51 शक्तिपीठ में से एक आलोपी मंदिर में प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए विशेष हवन पूजन यहां पर किया गया है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन और ऐसे में उनकी दीर्घायु के लिए आलोक शंकरी मंदिर में विशेष हवन और पूजा अर्चना और 51 भट्ट ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर उनकी लंबी आयु के लिए हवन किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है और उनकी लंबी आयु और दीर्घायु कामना की जा रही है। और ऐसे में यहाँ विधि विधान से सुबह से ही पूजन चल रहा है और 51 भट्ट ब्राह्मण है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से किसी स्टार से कम फॉलोइंग नहीं होती है, उसी तरह से उनकी लंबी आयु के लिए तीर्थों के राजा प्रयागराज संगम नगरी के आलोक शंकरी मंदिर में जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, वहां पर ये विशेष हवन और पूजा अर्चना हो रही है। और फिलहाल जो मंदिर के जो महंत है यमुनापुरी महाराज, हम उनसे भी बात कर लेंगे कि आज किस तरह से ये पूजा अर्चना की गई है। हमारे साथ महंत यमुनापुरी जी महाराज है। महाराज जी, यहाँ पर आज 51 भट्ट ब्राह्मणों के द्वारा जिस तरह से आहुति दी जा रही है, प्रधानमंत्री दीर्घायु की कामना की है, क्या कुछ खास है? देखिए, हमारे देश के राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उनका जन्म दिवस है और हमारा राष्ट्र सर्वांगीण विकास करे, तो इसलिए राष्ट्र का जो नेता है, राष्ट्र का जो प्रधानमंत्री है, जिसके हाथों में पूरी सत्ता और बागडोर है, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह यज्ञ किया गया है कि उनका परमात्मा यशस्वी रहे वो और उनका यश पूरी दुनिया में फैले, क्योंकि उनका यश भारत का ही यश, क्योंकि भारत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है राष्ट्र के, तो उनका और भारत में कोई अंतर नहीं है ना। तो उनके स्वास्थ्य की शुभ कामना की गई है ताकि वो दीर्घजीवी रह करके देश की सेवा करते रहे, क्योंकि उनके समय काल में राष्ट्र का सम्मान बढ़ा, विश्व के अंदर एक भारत बहुत तेजी के साथ में विकास हुआ। और हम ये भगवती आदिशक्ति शक्तिपीठ से आलोक शंकरी शक्तिपीठ में यज्ञशाला में उनके नाम से एक यज्ञ कर रहे हैं। तो इस यज्ञ में यही कामना कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो, जो भी अछूते पहलू रह गए हैं उन पे भी ध्यान जाए और बेहतर ढंग से हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में सर्वोपरि बने। तो इसके लिए यज्ञ है और इसके लिए राष्ट्र के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, तो उनकी दीर्घायु के लिए, उनके यश के लिए, उनका पराक्रम के लिए और हमारे सेनाओं की ताकत के लिए, सबके लिए
लेकिन हमारे साथ महंत यमुनापुरी महाराज थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता को अपना परिवार मानते हैं, तो वो जो देश की जनता है उन्हें भी अपने परिवार का मुखिया मानती है। तो इसीलिए यहाँ पर आज ये विशेष यज्ञ किया जा रहा है और हवन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए कामना की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्म दिवस और संकट मोचन मंदिर में स्वर्ण मुकुट अर्पण समारोह के 7 वर्ष पूरे होने पर भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने किया हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ। पीएम मोदी के जन्मदिन पर चित्रकूट में प्रभारी मंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान। रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई स्वच्छता की दिलवाई गई शपथ। फर्रुखाबाद में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हुई है। सांसद मुकेश राजपूत, डीएम ने लगाया झाड़ू, किया वृक्षारोपण। सफाई कर्मियों का भी अभिनंदन किया गया। कन्नौज में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। युवा मोर्चा से रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य कैंप और प्रदर्शनी का भी आयोजन। पूर्व सांसद ने दी है जानकारी। वाराणसी में धूमधाम के साथ मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। 51 फीट हनुमान प्रतिमा के नीचे की गई है पूजा अर्चना। 56 भोग अर्पित। पीएम आवास योजना की 75 महिलाएं निशान। वाराणसी में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर उत्सव देखने को मिला। पीएम के दीर्घायु के लिए मां गंगा का दुग्धाभिषेक और पूजा अर्चना। बीजेपी कार्यकर्ताओं और काशी वासियों में उत्साह का माहौल। एटा में बेसिक शिक्षा मंत्री ने मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य अभियान में लिया हिस्सा। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत हुआ। लखनऊ में सुभाषपा कार्यालय प्रभारी ने एआईएमआईएम के प्रवक्ता के खिलाफ थाने में दी है तहरीर। महाराजा सुहेलदेव पर टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज करने की बात। बिजनौर में टैंकर से बरामद हुए हैं 2 शव। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच जारी। कौशाम्बी में सांप का आतंक है। 40 दिनों में 14 बार किशोरी को डसा है। परिजनों में डर का माहौल है। किशोरी को भेजा गया रिश्तेदारों के पास। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में वांछित बदमाश गोली लगने से घायल। कब्जे से लूट का सामान, अवैध हथियार और नशीली गोलियां बरामद। आगरा में अंबेडकर पुल पर बच्चों को यमुना में फेंकने पहुंचा पिता। राहगीरों ने उसको रोक दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जांच में जुटी है पुलिस। बाराबंकी में संदिग्ध हालत में लापता 3 बच्चे। ई रिक्शा चालक पर अपहरण का शक है। परिजनों ने पुलिस को दी है जानकारी। बलिया में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक से लूटी सोने की चेन। विरोध पर मारी है गोली, मौके पर ही मौत। जांच में जुटी है पुलिस। बदायूं में पुलिस मुठभेड़ में गौ तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से गौ कशी के उपकरण, अवैध कारतूस बरामद। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल। झांसी में भोजल्ला हत्याकांड के आरोपियों और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया शख्स। मुख्य आरोपी की तलाश जारी। बांदा में पुलिस अधीक्षक ने चलाई है तबादला एक्सप्रेस। कई प्रभारी निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में हुआ बदलाव। उप निरीक्षकों को मिली है नई तैनाती। सहारनपुर में ईंट भट्टे के पास आकाशीय बिजली गिरने से युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। लखनऊ में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एनएसयूआई का जमकर प्रदर्शन। आईटी चौराहे पर थालियां और पोस्टर लेकर लगाए नारे। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। आगरा में बिल्ला डॉन की दबंगई सामने आई। जाम को लेकर कहासुनी के बाद आधा दर्जन साथियों के साथ बीजेपी पार्षद के चाचा को लाठी डंडों से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच जारी। बहराइच पुलिस अधीक्षक ने चलाई है तबादला एक्सप्रेस। 10 स्थानों के बदले हैं प्रभारी। आगामी त्योहारों को देखते हुए किया गया बदलाव। यमुना नदी में बह रहे युवक को जल चौकी टीम ने रेस्क्यू कर लिया। बचाए गए शख्स को ताजमहल चौकी प्रभारी को सुपुर्द करना पड़ा। बरौली ताजगंज गांव का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।